कल मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर और अपनी वीडियो के अंदर दोनों के अंदर लीवर कॉइन के अंदर बाइंग बताई थी। इसके बाद 15% की पंप उसके अंदर हमें देखने को मिल गया। अगर आपने मेरे साथ ये प्रॉफिट बनाया तो कमेंट्स के अंदर जरूर शेयर करना। साथ ही साथ आज यहाँ पे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं जिनके अंदर शॉर्ट ट्रेड बनेगी, उनके अंदर भी प्रॉफिट बनाने का मौका है। इस वीडियो के अंदर मैं ट्रेड शेयर करूंगा, लास्ट तक वीडियो के अंदर बने रहना, क्योंकि ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस डायरेक्शन ले चुका है और बिटकॉइन डोमिनेंस हमें यहाँ पे रैली करता हुआ दिख रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ये हो जाती है। तो सबसे पहले अपडेट लें कल वाले ट्रेड के बारे में। तो कल लीवर कॉइन के अंदर हमने बाइंग ली थी। अगर आपने बाइंग मेरे साथ ली थी तो अभी क्लोज कर सकते हो, अभी भी ये प्रॉफिट में चल रही है। ऑलमोस्ट 10% से ज्यादा ही प्रॉफिट में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी ये ट्रेड। ऑल्सो यहाँ पे अगर आप इस टाइप की ट्रेड्स टाइमली चाहते हो तो ये जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप दिख रहा है आपको, जहाँ पे चार्ट वगैरह मैं शेयर करते रहता हूँ, इसको अभी जाके ज्वाइन कर लो, बिकॉज यहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहती है। इसका लिंक आपको मेरे बायो के अंदर मिल जाएगा, ये लिंक दिख रहा होगा आपको। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने डाल रखा है, जिसका यूज करके आप डायरेक्टली यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को, जहाँ पे फ्री में आपको कॉल्स वगैरह मिलती रहती हैं। तब बात करें ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस के बारे में, तो ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस जैसा कि आप देख सकते हो एक रेजिस्टेंस के पास है एंड यहाँ पे एक रिजेक्शन हमें देखने को मिल रहा है ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस के अंदर। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो यहाँ पे एक लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद उसको रिटेस्ट कर रहा है एंड यहाँ पे एक परफेक्ट रिटेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। अगर ये रिटेस्ट सक्सेसफुल होता है, बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ पे पंप करता है, तो चांसेस हाई रहेंगे कि या तो बिटकॉइन साइडवेज मूवमेंट करे या फिर बिटकॉइन के अंदर हमें पंप देखने को मिले। इसके बहुत हायर चांसेस यहाँ पे क्रिएट होंगे। वहीं दूसरी ओर अगर बिटकॉइन डोमिनेंस तेजी के साथ ग्रो करेगा तो ऑल्ट कॉइन्स गिरने के चांसेस रहते हैं या साइडवेज जाने के चांसेस रहते हैं। अगर बिटकॉइन गिरा और बिटकॉइन डोमिनेंस पंप करा तो यहाँ पे ऑल्ट कॉइन बहुत बुरी तरीके से गिरेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर बिटकॉइन साइडवेज गया और बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ा तो ऑल्ट कॉइन्स तब भी गिरेंगे। अगर बिटकॉइन बढ़ता है और यहाँ पे डोमिनेंस भी बढ़ता है तो ऑल्ट कॉइन थोड़ा स्टेबल रहते हैं, वहां ज्यादा क्रैश हमें ऑल्ट कॉइन के अंदर देखने को नहीं मिलता। फिलहाल के लिए अगर मैं ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस और बिटकॉइन डोमिनेंस के हिसाब से बताऊं तो यहाँ पे अगर हमें शॉर्ट करना है तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर देखना चाहिए, एंड अगर हमें लॉन्ग करना है शॉर्ट टर्म में तो हमें यहाँ पे फिर बिटकॉइन के अंदर देखना चाहिए। ठीक है, सिंपल वर्ड्स मैंने आपको बता दिया। अभी करंटली अगर हम डेली चार्ट के हिसाब से देखते हैं तो हाल्विंग के बाद अगर आप देखोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हाल्विंग के बाद एक पंप आता है, ऑलमोस्ट 6% का पंप हाल्विंग के बाद आ चुका है। अगर आप डेट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे हाल्विंग थी, उसके बाद 6-7% का पंप आ गया है। एंड प्रीवियस हिस्ट्री वाला चार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे हाल्विंग के बाद जो पंप हमें देखने को मिला था वो ऑलमोस्ट यहाँ से पहले 12-13% का पंप देखने को मिला था। उसके बाद एक बड़ा क्रैश आता है उतने ही परसेंटेज का, फिर हमें दूसरी रैली देखने को मिलती है जो ऑलमोस्ट 20% की होती है। उसके बाद टोटली साइडवेज मार्केट चली जाती है। अभी भी मैं वही चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मे बी हमें एक रिटेस्ट देखने को मिले, ठीक है, जहां पे हम ब्रेकआउट कर रहे थे। अगर आप 4 आवर चार्ट के अंदर देखोगे यहाँ हम ब्रेकआउट कर रहे थे इस लेवल पे, तो यहाँ का रिटेस्ट हमें देखने को मिल सकता है। $65-100 तक बिटकॉइन आ सकता है, मेरी एक्सपेक्टेशन यही है। एंड यहाँ पे हमें नजर रखनी है मेनली, अगर यहाँ पे आके प्राइस अच्छा सपोर्ट लेता है और ऊपर की साइड मूवमेंट देता है तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि $73,000 हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। देन $73,000 से एक टोटली साइडवेज मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, जैसा कि प्रीवियसली टाइम में हमें देखने को मिला था। ठीक है, अभी टोटली जो हमारे पास रेंज है वो यही रेंज है, ऊपर की साइड से $73,000 का रेजिस्टेंस एंड नीचे की साइड से अराउंड $60,000 का सपोर्ट एरिया हमारे पास बना हुआ है, जिसके बीच में ही प्राइस यहाँ पे मेंटेन रहेगा आने वाले 2-3 महीनों में। बाकी जिस हिसाब से बिटकॉइन का डोमिनेंस हमें देखने को मिल रहा है, चांसेस यहाँ पे रहेंगे कि बिटकॉइन एक रिटेस्ट देके यहाँ पे एक अपसाइड मूवमेंट दिखा दे। हमें वेट करना चाहिए $65,000 के एरिया का कि यहाँ पे प्राइस आके किस तरीके से रिएक्ट करता है। यहाँ पे प्राइस आके अगर एक बुलिश कैंडल देता है, ग्रीन बुलिश कैंडल, तो हम यहाँ पे एक बाइंग ट्रेड के अंदर या लॉन्ग ट्रेड के अंदर एंटर कर सकते हैं। उससे पहले कोई भी लॉन्ग ट्रेड या बाय ट्रेड लेना मेरे हिसाब से रिस्की हो सकता है बिटकॉइन के अंदर भी इस समय पे। वहीं दूसरी ओर बात करें हम बिटकॉइन डोमिनेंस की, तो आप बिटकॉइन डोमिनेंस को भी ट्रेड कर सकते हो एंड यहाँ पे एक बाय बन रहा है इस लेवल पे। उसके बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस आप ला सकते हो और आप लॉन्ग कर रहे हो तो बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फियर और ग्रेड इंडेक्स की, तो वो 71 के ऊपर है, तो ऑलमोस्ट ये नॉर्मल है। इसका कुछ इतना नेगेटिव इम्पैक्ट अभी हमें देखने को नहीं मिलेगा, उतना ज़्यादा ग्रेडी अभी लोग नहीं हुए हैं। दूसरी चीज बात करें यहाँ पे ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, तो फ्लॉकी इनू और शिबा इनू ये दोनों ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। जहाँ पे अभी अगर आप फ्लॉकी इनू को देखोगे तो एक रिटेस्ट की तरफ ही बढ़ रहा है एंड ये रिटेस्ट तभी सक्सेसफुल होगा जब बिटकॉइन का रिटेस्ट सक्सेसफुल हमें होता हुआ दिखेगा। तो नजर रखनी है इसके ऊपर, इस लेवल के ऊपर अगर आता है
यहाँ पे ग्रीन बुलिश कैंडल देता है, तो यहाँ पे दोबारा एंट्री बनेगी फ्लॉकी के अंदर, उससे पहले लेना इसको बहुत ज्यादा रिस्की। नाउ टाइम आ चुका है कि अब मैं आप सबके क्वेश्चन यहाँ पे कवर करूँ जो भी आपने कमेंट सेक्शन के अंदर पूछे थे। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग पूछते हो, इस टाइप से और पूछ लिया करो, अच्छा लगता है सबके लाइक तो मैं कर देता हूँ, कमेंट्स भी पढ़ लेता हूँ, उसका आंसर भी आपको देता हूँ। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे सबसे ज्यादा आ रहा था बार बार, वो था एप कॉइन को लेके। एप कॉइन करंटली ब्रेकआउट करा हुआ है 1.265 ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करा था, एंड एक रिटेस्ट हमें यहाँ पे एप कॉइन कितना देखने को मिल रहा है। अगर ये रिटेस्ट सक्सेसफुल होता है तो यहाँ पे हमारे पास एंट्री का मौका बनेगा। 1.265 लेवल मार्क कर लो। यहाँ पे प्राइस आगे ग्रीन बुलिश कैंडल देता है तो एंट्री का मौका बनेगा, उससे पहले एंट्री लेना इसके अंदर अभी रिस्की दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद एप कॉइन के बाद हमारे पास है जीएलएमआर कॉइन, एंड यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो शॉर्ट पोजीशन बिल्ड हो रही है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 4.5% का रहेगा। टारगेट यहाँ पे हमें 14% के आसपास देखने को मिल जाएगा, बट थोड़ा रिस्की रहेगा ये ट्रेड लेना, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट है एटम कॉइन, जो कि अगेन बुलिश थोड़ा सा बियरिश देखने को मिल रहा है। पार्टिकुलरली यहाँ पे ये जो कैंडल बन रही है अभी, ये थोड़ी ज्यादा बियरिश होती है। अगर इसी टाइप से एक ग्रोथ होगी ऊपर की साइड बड़ी विक के साथ, तो यहाँ पे मैं शॉर्ट करने जाऊंगा एटम के अंदर। मेरा स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट ये लेवल का रहेगा 6% का, एंड टारगेट अगेन मेरा यहाँ पे 10% के आसपास देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे सुशी कॉइन, जो कि अगेन डायरेक्शन ले चुका है। यहाँ पे भी लॉन्ग का ट्रेड तो बिल्कुल नहीं बनना, ना बाय का बन रहा है, और ओवर हम बोल सकते हैं अगर हमें रिस्क लेना ही है तो शॉर्ट का ट्रेड बन रहा है। इन सब ऑल्ट कॉइन में से सिर्फ एक ऑल्ट कॉइन के अंदर ही शॉर्ट बनेगा, ऐसा नहीं कि सब ऑल्ट कॉइन में शॉर्ट ले लिया। जिसके अंदर बन रहा है मैं बता रहा हूँ, जिसमें चाहो आप ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे सामने जो चीज दिख रही है वो दिखाता हूँ। यहाँ पे भी आप देखो ट्रिपल टॉप बना हुआ है, शॉर्ट पोजीशन बिल्ड हो रही है हल्की हल्की, एंड 10% का टारगेट यहाँ पे रहेगा हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे गरी कॉइन है, जो कि अगेन एक शॉर्ट पोजीशन अपने अंदर बिल्ड कर रहा है। यहाँ पे भी ये बेरिश कैंडल बनी है ऑल ओवर, यहाँ पे भी शॉर्ट बनेगा, बाय का तो अभी नहीं दिख रहा है यहाँ पे गरी कॉइन के अंदर। उसके बाद है यहाँ पे ऑडियो कॉइन, जो कि अगेन कमेंट्स के अंदर पूछा था। वैसे तो ये ब्रेकआउट लेवल के ऊपर है, अगर यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करेगा तो एंट्री बनेगी बाय की। बट करेंटली अगर हम देखें सिचुएशन के हिसाब से, जिस हिसाब से ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस गिर रहा है, तो यहाँ पे भी एक शॉर्ट पोजीशन ही बिल्ड हो रही है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा आएगा यहाँ पे, ऑलमोस्ट 2-3% का हमें देखने को मिलेगा, एंड टारगेट हमें बड़ा यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बॉन्ड कॉइन, जो अगेन कमेंट्स के अंदर किसी ने पूछा था। करंटली ये कॉइन भी अगर आप देखोगे तो रेजिस्टेंस के ऊपर है, रिजेक्शन आ चुका है, यहाँ पे भी ऑल ओवर शॉर्ट पोजीशन ही बन रही है। लॉन्ग का कोई ट्रेड अभी नहीं बन रहा। अगर आपको बाइंग करना है या लॉन्ग करना है तो सिंपली वेट करना पड़ेगा कि ये जो लेवल दिख रहा है आपको 3.180 का, इसके ऊपर 4 आवर कैंडल क्लोज हो तो यहाँ पे एंट्री बनेगी बाय की। उससे पहले तक एक शॉर्ट पोजीशन ही यहाँ पे बन रही है। नेक्स्ट WIF विव कॉइन, जो कि अगेन सपोर्ट के क्लोज है, यहाँ तक का करेक्शन आने के चांसेस इसके अंदर रहेंगे। उसके बाद देखते हैं अगर यहाँ पे ग्रीन बुलिश कैंडल बनती है तो बाय का मौका बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट है बॉन्ग कॉइन, जो कि अगेन रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ले चुका है, बट यहाँ पे ऑल ओवर एक बुल फ्लैग आपको दिख रहा होगा। अगर ये बुल फ्लैग ऊपर की साइड ब्रेकआउट करता है, डेट मीन्स कि इस लेवल के ऊपर 4 आवर कैंडल बनती है, तो ही यहाँ पे बाइंग का मौका बनेगा बॉन्ग कॉइन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉइन है वो है शिबा इनू, जो कि अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट लेवल के ऊपर जा रहा है। अगर यहाँ तक प्राइस आता है गिर के इस लेवल तक, देन यहाँ पे सपोर्ट बिल्ड करता है तो बाइंग की एंट्री बनेगी इसके अंदर भी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास GMX कॉइन, जो अगेन थोड़ा सा बेयरिश अभी देखने को मिल रहा है। अभी मेरे हिसाब से इसके अंदर फॉल हमें देखने को मिल सकता है, बट यहाँ पे कोई भी ट्रेड लेना रिस्की है इसके अंदर। अगर आपको लिमिट बाय ऑर्डर लगाना है तो आई थिंक ये लेवल अच्छा रहेगा लिमिट बाय ऑर्डर के लिए 23.94 का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेट्स कॉइन है, जो अगेन डायरेक्शन यहाँ पे लेता हुआ आपको दिख रहा होगा, डबल टॉप बना चुका है। बट इसके अंदर भी शॉर्ट लेना रिस्की है, बिकॉज बुलिश देखने को मिला था पिछले कुछ दिनों के अंदर। अभी अगर आप शॉर्ट लेते हो तो रिस्क जरूर रहेगा ज़्यादा, बट अगर आप लेना ही चाहते हो तो यहाँ पे ये स्टॉप लॉस जरूर रहेगा 9% का, यहाँ पे लिया जा सकता है शॉर्ट। लॉन्ग तो अभी नहीं बन रहा इसके अंदर, ब्रेकआउट के बाद बनेगा। उसके बाद हमारे पास ऑडी कॉइन आ जाता है, जो कि अगेन डायरेक्शन ले चुका है, डबल टॉप बना चुका है, यहाँ पे एक फॉल इसके अंदर देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से $45 के ऊपर न रखना। अगर यहाँ पे प्राइस आके ग्रीन कैंडल देता है बुलिश तो यहाँ पे एंट्री बनेगी बाय की, उससे पहले बाइंग करना रिस्की। $43.98 का सपोर्ट एरिया है, यहाँ तक आने दो पहले प्राइस को, फिर देखते हैं क्या होता है। म्यूबी कॉइन के अंदर अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है। म्यूबी कॉइन का अगर आपको बाय ऑर्डर लगाना है तो 0.10343 ये रेंज रहेगी जहां पे बाय ऑर्डर प्लेस करा जा सकता है। नेक्स्ट है ENF कॉइन, जो कि अगेन एक प्रॉपर रिजेक्शन यहाँ पे ले चुका है, एंड अगर आपको शॉर्ट लेना है तो एक अच्छी एंट्री यहाँ पे शॉर्ट की बन रही है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 4% का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट हमें यहाँ पे 13% का मिल सकता है, 12-13। तो मैं जो एक ट्रेड ले रहा हूँ वो ENF के अंदर शॉर्ट का ले रहा हूँ पर्सनली, और इनमें से कोई और ट्रेड मैंने यहाँ पे नहीं लिया है। और वैसे भी इतने सारे कॉइन को शॉर्ट हम नहीं कर सकते, एक कॉइन ही करना। अगर शॉर्ट करने जा रहे हो ऑल्ट कॉइन्स में, लॉन्ग करने जा रहे हो तो फिर बिटकॉइन के अंदर देखना। उसके बाद है हमारे पास जाई कॉइन,
जो कि अगेन यहाँ पे रिजेक्शन ले चुका है, इसके अंदर भी फॉल आने के चांसेस अभी छोटे मोटे दिख रहे हैं। बाकी अगर आपको बाइंग करना है तो 0.80 का लेवल है, इसके ऊपर 4 आवर कैंडल क्लोज होगी तो बाय का मौका बनेगा। नेक्स्ट है चिलीज कॉइन, जो अगेन रिजेक्शन यहाँ पे ले चुका है। ठीक है, यहाँ पे भी फॉल आने के चांसेस दिख रहे हैं ऑल ओवर। अगर आपको बाइंग करनी है तो वेट करना पड़ेगा कि इस लेवल के ऊपर 4 आवर कैंडल क्लोज हो तो बाय का मौका यहाँ बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है ईएनए। ईएनए के अंदर भी फॉल आता हुआ दिख रहा है 0.869, यहाँ पे बाय ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, उसके जस्ट नीचे यहाँ पे लिमिट बाय ऑर्डर प्लेस करा जा सकता है। उसके बाद वी चेंज हमारे पास है, जो कि डायरेक्शन अगेन ले चुका है, इसके अंदर बाइंग करनी है तो यहाँ पे लेवल रहेगा $0.03519 का। नेक्स्ट है हमारे पास एवो कॉइन, जो कि अगेन डायरेक्शन लेता हुआ दिख रहा है। इसके पास भी जो सपोर्ट एरिया है वो हमें 1340 का देखने को मिलता है। बाकी इथीरियम को और सोलाना को अगर आप ऑल ओवर देखते हो तो वहां भी सेम चीज हमें देखने को मिलेगी। ऑल ओवर ज्यादातर ऑल्ट कॉइन करेक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, ज्यादातर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर चांसेस यही क्रिएट हो रहे हैं, पहले एक करेक्शन आएगा, करेक्शन आने के बाद अगर एक रिटेस्ट परफेक्टली होता है इथेरियम के अंदर या किसी भी ऑल्ट कॉइन के अंदर तो एक अच्छी रैली हमें वहां से देखने को मिलेगी कुछ इस टाइप से, पहले करेक्शन फिर यहाँ से एक रैली, अगर रिटेस्ट सक्सेसफुल होता है तो ग्रीन कैंडल बनती है। तो कैसे बनेगी, कैसे पता चलेगा, तो इसका अपडेट मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा। अगर परफेक्ट रिटेस्ट इथेरियम के अंदर होता हुआ दिखेगा तो बाकी ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी वो चीज़ हो जाएगी एंड आपको अपडेट मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम के ऊपर। तो मेक श्योर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर रखना। बाकी अगर आपको अभी भी ये समझ में नहीं आता कि कौन से एक्सचेंज के ऊपर ये सारे कॉइन्स मिलेंगे, कौन से एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करें, तो मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ वो बिंगेक्स क्रिप्टो एक्सचेंज का यूज़ करता हूँ, जहाँ पे ऑलमोस्ट सारे पेयर्स मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं, स्पॉट के अंदर भी और डेरिवेटिव ट्रेडिंग के अंदर भी। ऑल्सो यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। इस एक्सचेंज के ऊपर फीस वगैरह भी काफी कम देखने को मिलती है। एंड अभी तक जो मैंने यूज करा है ऑल ओवर, चाहे कॉपी ट्रेडिंग हो, फ्यूचर ट्रेडिंग हो या फिर स्पॉट ट्रेडिंग हो, वहां पे कोई प्रॉब्लम मुझे फेस करनी नहीं पड़ी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दे दिया है। जो लोग पूछते रहते हैं कौन सा एक्सचेंज में यूज कर रहा हूँ, तो मैं बिंगेक्स का यूज कर रहा हूँ अभी के लिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ये लिंक से अगर आप अकाउंट बनाते हो तो आपको यहाँ पे कुछ बोनस जरूर मिलेगा, तो मेक श्योर मेरा लिंक यूज करके यहाँ पे अकाउंट बनाना। ऑल्सो कॉपी ट्रेडिंग में भी आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो, मेरा अकाउंट आपको मिल जाएगा क्रिप्टो केस नाम से।